हेलो गाइस, स्वागत है आपका आई एस पी सी एस द वे आउट चैनल में। तो ये हमारा 30 डेज ऐसे चैलेंज का डे 13 है। हम लोगों ने ऑलरेडी डे 12 तक डिस्कस कर रखा है ऐसे को। अलग अलग हम लोग जो जी एस बेस्ड होता है, फिलोसफी बेस्ड होता है, बिहार प्रवर्ब बेस्ड ऐसे होता है, हम लोग उस पर डिस्कस ऑलरेडी करते रहते हैं। आज हमारा जी एस बेस्ड ऐसे है तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डे 13 स्टार्ट करते हैं। आपको डे 12 का प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उस पर देखिएगा। स्टार्ट करिएगा फ्रॉम डे 1, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं टॉपिक क्या है। जीएस बेस्ड है जो कि इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पर्पज़ से, ये आते रहता है। चेंजिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वीमेन चिल्ड्रेन इल्डरली, ठीक है। कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जैसे चेंज हो रहा है ना, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वीमेन पर, चिल्ड्रेन पर, इल्डरली पर। तो इंट्रो मैंने स्टार्ट किया है, एक नॉर्मल इंट्रो दिया है कि मैंने ऑलमोस्ट अभी तक आप देखेंगे कि इंट्रो मैंने कोट बेस्ड डिस्कस कर चुका हूँ, एनेक्डोट डिस्कस कर चुका हूँ। जो अगर आप याद होगा कि बुलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बैलेट, बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट, ठीक है। वो डिस्कस कर चुका हूँ। कोड बेस डिस्कस कर ही चुका हूँ, एनेक्डोट डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। फिर कुछ रिसेंट एग्जाम्पल से मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब ये है कि एक नॉर्मल मीन कैसे करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंट्रो का ही एक मैं ऐसे उसको डाइवर्सिफाई कर करके आप लोग के सामने ऐसे करते रहता हूँ, ठीक है। तो इसे मैंने लिखा है कि मैरिज जो था ना, बेसिकली मैंने काइंड ऑफ चेंजिंग इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा कोशिश किया है यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का, ठीक है, कि किस तरीके से चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने लिखा है कि मैरिज इन इंडिया ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज सेक्रेड एंड लाइफ लॉन्ग सोशल यूनियन। अगर आप हिंदू वगैरह में जानते होंगे तो 7 जन्मों का बोला जाता था कि बंधन होता है, ठीक है। बट अब वो शिफ्ट हो रहा है मेयर इकोनॉमिक एंड सोशल अलायंस। मतलब वो दिख रहा है ना बस कि जैसे आप देखेंगे कि एक बस पैसे के लिए, या बोलिए कि एक सामाजिक बस वो बंधन है ना, कि हाँ ठीक है, आगे मैं उसको डिस्कस भी करूँगा। टू वन एम्फेसाइजिंग कंपेनियनशिप, इमोशनल सपोर्ट एंड पर्सनल चॉइस, ठीक है। बेसिकली उस तरह से शिफ्ट हो रहा है, पर्सनल चॉइस वगैरह पे बहुत चीज़ अब हो रहा है ना। जैसे अब देखते हैं पहले के ज़माने में, आप देखते होंगे आपके मम्मी पापा जो होते होंगे, किसी का फ़ोन कोई कोई ले रहा है, ठीक है, कोई कुछ भी कर रहा है। अब क्या है कि अब दूसरे का फ़ोन भी नहीं ले सकते हैं। मतलब मानिए कि जैसे शादीशुदा हैं तो आप उसका फ़ोन नहीं छू सकते हैं, वो राइट टू प्राइवेसी आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एक फंडामेंटल राइट है। और अब पहले वो चीज़ था कि जो था ना कि 7 जन्मों का वो बंधन, अब वो चीज़ नहीं रह रहा है, ठीक है ना, उसी बारे में है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से चेंजिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हो रहा है, ठीक है। तो पहले अरेंज मैरिज ज़्यादा होता था, अब लव मैरिज ज़्यादा होता है, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप आप लोग कई लोग जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद सोलोगैमी बेसिकली क्या होता है कि इसमें इंसान खुद से ही शादी करता है। बेसिकली लीगल नहीं है, इंडिया में लीगल नहीं है। इंसान बोलता है कि मैं खुद से शादी कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट होता है। ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट भी आप लोग उसको मैं आगे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब देखिए कि डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे पोर्तुगल का एग्जांपल लीजिए, पोर्तुगल में डाइवोर्स रेट 94% है। सोचिए कि 100 लोग जो शादी करते हैं उसमें 94 लोग डाइवोर्स होते हैं, ठीक है। बिहार में इंडिया में कम है, लेकिन इंडिया में भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में तो सडन स्पाइक देखा जा रहा है, सडन जो इंक्रीज हो रहा है डाइवोर्स रेट, ठीक है। वही जो एग्जाम्पल में लिखा था कि एलिमनी कंट्रोवर्सी। जैसे आप देखेंगे कि धनाश्री जो एक हैं हीरोइन, और जो युजवेंद्र चहल जो क्रिकेटर हैं, उन लोग के बीच जो एलिमनी का कंट्रोवर्सी हुआ था, उसके कारण जानते होंगे बहुत न्यूज़ बना था एलिमनी, ठीक है। और अभी बहुत आपको ना एलिमनी का दिखेगा वो चीज़ न्यूज़ में चलते आ रहा है। फिर डाउरी का अभी थोड़ा सा दहेज प्रथा कम हुआ है, ये अच्छी बात है। वीमेन जो है वो अब लोग जो अपनी औरत जो बोलिए या बीवी देखिए, या फिर बोलिए कि अपने लिए पुतोह या बहू जो भी खोज रहे हैं, लड़की वाले केस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और लड़के वाले केस में भी, कि अब ना सिर्फ हाउसवाइफ या बोलिए कि सिर्फ एक लड़का नॉर्मल नहीं, अब वो देख रहे हैं कि एजुकेटेड रहे, वो जॉब भी करते रहे। जैसे बिहार में देख रहे होंगे एक कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है, सरकारी दुल्हा वाला, ठीक है। तो वही है कि वीमेन को भी ना, वीमेन में भी अब सिर्फ हम लोग ना बस हाउसवाइफ वाला रोल नहीं देख रहे हैं, उसमें भी एजुकेटेड वर्किंग वीमेन की तरफ ज़्यादा जा रहा है अब झुकाव, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस कमा है, लेकिन बहुत कम नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी बिहार में बोल सकते हैं बहुत कम हुआ है। वन ऑफ द की फैक्टर उसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में चेंज में ये भी रहा है, जो शराबबंदी भी है, एक डाटा के अनुसार आया था, लांसेट का जो एक रिपोर्ट है उस पर। बाकी तो देखिए राइज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वही जो ओपन मैरिज बोले ना, ओपन मैरिज जो है ना बेसिकली वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बोलिए ना कि एक तरीके से कबूल करना हुआ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब लोग जानते ही होंगे कि मानिए शादी किसी और का हो रखा है, दो लोगों का, और उनमें से कोई या दोनों मान लीजिए किसी और तीसरे के साथ कुछ अफेयर रखते हैं, ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं। मतलब शादी के अलावा रिश्ते रखना, ठीक है। ओपन मैरिज भी काइंड ऑफ वही कॉन्सेप्ट होता है, बस उसमें ना एक दूसरे को पता होता है कि ठीक है,
उसके बाद इम्पैक्ट ऑन वीमेन क्या हो रहा है, तो अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा इम्पैक्ट ऑन वीमेन। तो अगर आप पॉजिटिव पहले मैं लिख रहा हूँ तो इसमें मोर ऑटोनॉमी इन हस्बैंड सिलेक्शन, मतलब पहले देखते होंगे कि लड़की का जो विवाह है वो किसी से कर दिया, मतलब माता पिता डिसाइड करते थे, अभी भी करते हैं, बट अब क्या है ना कि लड़की के पास ज़्यादा अथॉरिटी है डिसीजन लेने का। पहले जैसे मना, अगर मानिए कि लड़का ख़राब है तो मना नहीं कर पाती थी अगर माँ पिता ज़बरदस्ती करवा रहे हैं तो, ठीक है, लेकिन अब मना कर सकती हैं, चूज कर सकती हैं अपने हिसाब से पति। फिर आपका जो अब पहले क्या था ना कि बेसिकली उनको केयर इकोनॉमी में रखा जाता है। केयर इकोनॉमी होता है जैसे बाल बच्चे के भरण पोषण में या फिर घर चलाना में, लेकिन अब उनको ना मोनेटाइज इकोनॉमी, मतलब कि जो एक वर्किंग की तरह रखा वो किया जा रहा है, ठीक है, तो वो की अच्छी बात है वो। जैसे फीमेल LFER देखे ना तो आप देखिए कि आपका 18% 2017-18 में था, जो 41.7% अब हो गया है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो देखें तो अब बढ़ा है, जैसे से ऑन फैमिली डिसीजन मेकिंग, पहले औरत लोगों से नहीं पूछे को डिसीजन लिया जाता था, पर अब उनका रोल बढ़ रहा है, ठीक है। फिर सोशल अपलिफ्टमेंट हो रहा है क्योंकि अब वीमेन बस वही केयर टेकर नहीं मानी जाती हैं। अब समझिए कि पहले तक था ना कि होम मेकर, अब समझिए कि होम में वो रूल कर रही हैं एक तरीके से, होम में बोलिए कि होम को संभाल रही हैं अच्छे से और डिसीजन ले रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए तो वोकल फॉर राइट्स, जैसे कि वो अपने आप को डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के अगेंस्ट भी जाती हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें बस ना एग्जांपल दे दीजिएगा इसमें, ठीक है, जैसे, ठीक है, कि अब वो वोकल बोल या राइट के लिए, मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप उनको ज़बरदस्ती दबा के रखिएगा। अगर आप ये बोल दें उनको कि लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप जैसे उनको ये बोलें कि तुम घर से बाहर नहीं निकलो, लेकिन उनको पता है कि निकल सकते हैं बाहर, हमको कुछ काम करना है तो हम करेंगे, अपने बातों के लिए वो बोलते थे पहले का, जो सुनते होंगे कि 10वां कर लिए 12वां कर लिए और जो माँ बाप शादी कर दिए, लेकिन अब वो नहीं है, उन्हें हक के बारे में बोल सकते कि नहीं मुझे पढ़ना है, ठीक है। निगेटिव इम्पैक्ट अब देखते हैं, तो एक तो डुअल बर्डन का राइज हुआ है काफ़ी, ठीक है, वो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। सोशल स्टिग्मा अगेंस्ट वीमेन, जो एक होता है कि एक अभी भी बना हुआ है ना कि काम करती है वो तो औरत, या कुछ ऐसे निगेटिव सेंटिमेंट बने होते हैं, ठीक है, तो एक वो चीज़ है। या फिर बोलिए कि हम लोग जो बोलते हैं ना कि फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क, आप इसमें ये भी लिख दीजिएगा, फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क, फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क। ये बेसिकली क्या होता है कि औरत को ना, औरत के काम को ही लिमिटेड कर दिए तरीके से, मतलब काम को बोल दिए औरत का काम। जैसे कि अगर आप बोलें कि कपड़ा सिलना हो गया वो औरत का काम है, ठीक है, या फिर एक मतलब है ना कि आप अगर रैंडम बोल देना कि लेट सपोज प्लेन उड़ाना, तो खैर अब तो लेडीज़ लोग कर रही हैं, बट एक माना जाता है कि अरे वो औरत का काम थोड़ी है, या कुछ ऐसे सर्टेन चीज़ ही है जो सिर्फ औरत कर सकती है और बाकी चीज़ नहीं कर सकती है, ठीक है। फिर अगर आप देखिए इंजीनियरिंग बोला था पहले, अभी भी देखते होंगे बहुत लोग कि लड़की मेडिकल चुनती है, लड़का इंजीनियरिंग चुनता है, पर ऐसा क्यों, तो बहुत चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वही हो रहा है कि एक वो साइमन डी वेबर का कोट है कि वुमेन नॉट बोर्न बट मेड, मतलब औरतें पैदा नहीं होती हैं, उनको बनाया जाता है औरत, ठीक है। ऐसा मत पहनो, ऐसा ऐसा करो, वैसा करो। डिवोर्स रेट वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो हाउसवाइफ वीमेन है, जो बेसिकली डिपेंडेंट हैं अपने पति पर इनकम को लेकर, ठीक है, उनको क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, ठीक है। फिर आप यही डुअल बर्डन पे ना मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको छठा जो पॉइंट है ना उसको लास्ट में लिखिएगा। उससे क्या होगा, क्यों लिखिएगा, क्योंकि इससे जो आगे जो है ना इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड है, तो ये ना कनेक्टिंग की तरह काम करेगा। तो डुअल बर्डन का बेसिकली देखें ना तो रोल है, तो बेसिकली क्या है ये कि लेफ्ट जॉब फॉर चिल्ड्रंस केयर। कई बार देखते होंगे कि जैसे मानिए बच्चा जो होता है तो सबसे बड़ा चीज़ जो है ना कि जो वीमेन को ही अपना नौकरी छोड़ना पड़ता है, लड़के नहीं नौकरी छोड़ते हैं, लड़की को ही नौकरी छोड़ना पड़ता है, ठीक है। फिर इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड क्या, क्योंकि चिल्ड्रन से मैंने बताया, आगे इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखें तो सोशलाइजेशन जो है, क्योंकि एक बोला है स्वामी विवेकानंद जी का कोट है कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर एंड स्कूल होम इज़ द फर्स्ट स्कूल। तो सोशलाइजेशन अच्छा होता है। एक बोले कि जो एक है ना कि जेंडर इक्वलिटी प्रमोट होता है, वीमेन एम्पावरमेंट प्रमोट होता है, क्योंकि जैसे मानिए मदर फादर आपके दोनों पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब उससे क्या फ़ायदा है कि आप दोनों मिलवाड़ के काम करेंगे, उससे जो बच्चा छोटा है उनके, जो मानिए लड़का लड़की 2 बच्चा है, तो वो दोनों भी एक तरह से वो सीखेंगे ना, तो एक फर्दर जो है ना सोशलाइजेशन अच्छा हो रहा है, एक जेंडर इक्वलिटी हो रहा है शुरू से ही। फिर वही देखें कि इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ गर्ल्स इन किचन एंड अदर थिंग ड्यू टू वर्किंग पेरेंट्स, ठीक है। फिर देखें कि वर्किंग मदर एंड फादर, इसके कारण निगेटिव ये हो जाता है ना कि लोनलीनेस, फ़ोन एडिक्शन, ठीक है। फिर अब देखिए कि डाइवोर्स के कारण क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम फादर या मदर, किसी एक से तो सेपरेट होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके कारण इमोशनल डिस्ट्रेस आता है, एक फाइनेंशियल हार्डशिप आता है, क्योंकि मान लीजिए लेट सपोज कि एक छोटी बच्ची है, मान लीजिए उसकी मदर जो थी वो हाउसवाइफ थी, डाइवोर्स हो गया, तो उसको अपनी मदर पास ही जो कस्टडी में रखने को लिए बोलेंगे, ठीक है। अब उसके कारण क्या होता है ना कि दिक्कत हो जाता है उनको कि अब
फाइनेंशियल बर्डन में दिक्कत है, क्योंकि हाउसवाइफ हैं, अब पति उसमें फिर वो आनाकानी करेंगे, ठीक है, तो एक वो दिक्कत आता है। बिहेवियरल प्रॉब्लम एक आता है, क्योंकि कई को क्या है ना कि जैसे देखिए मान लीजिए मदर फादर में दिक्कत है, या मान लीजिए रीमैरेज वाला केस है, तो एक सुनते होंगे कि सौतेला माँ सौतेला पिता, तो वो चीज़ है ना कि वो आपको एक जो आपके डायरेक्ट वो पेरेंट्स हैं वो उनका एक वो अलग रोल होता है, ठीक है। फिर इम्पैक्ट ऑन इल्डरली पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो डाइवोर्स रेट बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, या रीमैरेज के कारण क्या हो रहा है कि ना जो ट्रेडिशनल केयर गिविंग रोल था ना, जो कि स्पाउस करते थे, जो बोला जाता कि माँ पिता का सेवा करो स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और वो चीज़ डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, तो कभी वो दिक्कत आ रहा है, ठीक है। फिर जैसे एल्डर का लॉनलीनेस, रिड्यूस सोशल पार्टिसिपेशन, फिर वही है ना कि मतलब एक तो वो सोशल पार्टिसिपेशन और लोनलीनेस इसलिए कि दोनों मानिए अपनी अपनी जगह पर हैं, या बोलिए मैरिज में हैं, मैरिज का चूँकि इंस्टीट्यूशन चेंज हो रहा है, क्योंकि लड़की अपना काम कर रही है, लड़का अपना काम कर रहा है, इस कारण क्या होता है कि एल्डर जो है बूढ़ा जो रहते हैं वो लोग बेसिकली एक अकेलापन महसूस करते हैं, वो चीज़, क्योंकि आप उनके पास कोई है नहीं, ठीक है। फिर वैसे ही जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो रहा है, क्योंकि अब देख रहे हैं चेंजिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में तुरंत सब लोग न्यूक्लियर फैमिली हो जा रहे हैं। रिलायंस ऑन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन और सोशल सर्विस, ठीक है। तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन और सोशल मतलब जो एनजीओ है, ठीक है, बेसिकली देख रहे होंगे कि एक हम लोग वृद्धाश्रम बोलते हैं ना, उन लोग का ज़्यादा वो एक डिमांड बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो बेटा और पुतोह है, या बोलिए कि एक बेटी या उसका दामाद, वो अब सेवा करने के लिए रेडी ही नहीं है, तो एनजीओ में जाना पड़ता है। अब वे आउट क्या है, कंक्लूजन क्या है, तो बेसिकली बोथ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी है, आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वही रिक्वायरिंग अडेप्टिव सोल्यूशन, इसका कुछ सोल्यूशन अडेप्टिव निकालना पड़ेगा। ग्राउंडेड एंड सोशल जस्टिस, इक्विटी के बेसिस पे होना चाहिए, हर तरीके से होना चाहिए इसका जस्टिस, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग लॉयल एंड सोशल फ्रेमवर्क टू सपोर्ट डाइवर्स फैमिली फॉर्म्स, ठीक है। फिर कंस्टिट्यूशनलिटी देखें तो आपको इंडिविजुअल राइट, जेंडर राइट, सब चीज़ को देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए देखें ना तो प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए इन मैटर ऑफ कस्टडी, फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखिए, ठीक है। इलरली जो है बेसिकली क्या है कि चैनलाइज करना चाहिए सीएसआर फंड को। सीएसआर फंड जानता ही हो क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको सीएसआर जो है उस इलरली के लिए करना चाहिए चैनलाइज भी। जो ऐसे करके अटल वायो योजना जो है, अटल वंदन वायो योजना, और भी जो स्कीम गवर्नमेंट वगैरह को भी लाना चाहिए कि ना जो एल्डरली है वो खुद पे भी थोड़ा डिपेंडेंट रह सके बाद के लिए भी। वही है देयरफॉर कंक्लूजन कॉशियस स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंश्योर राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्ट ऑफ ऑल 3 जनरेशंस, ठीक है, फ्रॉम चिल्ड्रेन वीमेन टू एल्डरली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। और बाकी अगर आप लोग भी, चूँकि मैं आ चुका है प्रीलिम्स का रिजल्ट, तो आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ट्राई करिए कि इसको पे ऐसे लिखने का, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना उस पर आप भेज दीजिएगा, मैं चेक कर दूंगा ऐसे, ठीक है। तो आप उस पर ट्राई करिए कि इस टॉपिक पे आप ऐसे लिखें, क्योंकि ये सब टॉपिक मैं वही चुन रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही चुन रहा हूँ जो अभी न्यूज़ में है, और ऐसे ही क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक है। जैसे देखे होंगे लैक्स लॉन ऑर्डर इज हिंड्रेंस टू वीमेन एम्पावरमेंट, वो आया था क्वेश्चन। क्यों आया था? क्योंकि आप देखे होंगे ना कि जैसे ही वहाँ आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में पिछले बार रेप केस हुआ था, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया था, ठीक है। तो और लॉ पे इतना चल रहा है ना दिक्कत वीमेन से रिलेटेड, तो इसलिए क्वेश्चन आया था। तो हर चीज़ के पीछे का रीज़न होता है, ठीक है। तो आप लोग भी इस पर लिखिए ऐसे, मुझे भेज दीजिएगा, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको चेक कर दूँगा, ठीक है। बाकी फिर यहीं वीडियो को रोकते हैं। थैंक यू।